और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सली हमले में घायल हुए वीसी शुक्ला का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। नक्सली हमले में वीसी शुक्ला घायल हुए थे। छत्तीसगढ़ में ये नक्सली हमला हुआ था और इस हमले में 3 गोलियां वीसी शुक्ला को लगी थीं। काफी समय तक वो वहीं उसी नक्सली इलाके में रहे। उसके बाद उन्हें वहां अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें लेकर के फिर मेदांता अस्पताल गुड़गांव लाया गया था, लेकिन गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में वीसी शुक्ला का निधन हो गया। नक्सली हमले में घायल हुए थे। कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर बड़ा हमला हुआ था और इस परिवर्तन यात्रा में वीसी शुक्ला भी शामिल थे। जब ये नक्सली हमला हुआ तब वीसी शुक्ला को 3 गोलियां लगी थीं। बड़ी ही गंभीर हालत में उन्हें मेदांता अस्पताल लाया गया था। यहां लाने के बाद उनकी हालत लगातार स्थिर बनी रही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे वीसी शुक्ला। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, वीसी शुक्ला का निधन हो गया आखिर? जी बिल्कुल, पिछले काफी समय से जो है पिछले कई दिनों से 25 तारीख के बाद जो हमला हुआ था उसके बाद से ही गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि हालत उनकी शुरुआत से ही जो है काफी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन डॉक्टरों से हमारी बात हुई, उनका कहना है पिछले 2 दिनों से उनका इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ गया था, आंख का इन्फेक्शन था और देर रात भी परिवार को इस बारे में सूचित कर दिया गया था कि उनकी हालत काफी बेहद गंभीर हो गई है, इन्फेक्शन ज्यादा हो गया। तो इसके बाद से ही परिवार के लोग भी यहाँ पहुंच गए थे। अब से कुछ देर पहले ही जो है वीसी शुक्ला ने अपनी अंतिम सांस ली है। फिलहाल परिवार के लोग यहाँ पर अस्पताल में पहुंच चुके हैं। जी, विद्याचरण शुक्ल अच्छा खासा राजनीतिक करियर रहा है इनका, केंद्रीय मंत्री रहे हैं ये, और परिवर्तन यात्रा में ये शामिल थे जिस वक्त नक्सली हमला हुआ था छत्तीसगढ़ में, और उसी में जिसमें कई कांग्रेसी नेता मारे गए थे, कई कार्यकर्ता मारे गए थे, उसी में वीसी शुक्ला को, विद्याचरण शुक्ल को 3 गोलियां लगी थी। काफी देर तक उनकी कोई खबर नहीं मिली थी क्योंकि कोई संपर्क उस इलाके से नहीं हो पा रहा था। और जब विद्याचरण शुक्ल के बारे में पता चला तब ये मालूम हुआ कि उन्हें 3 गोलियां लगी हैं और उन्हें वहां अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर थी, लिहाजा उन्हें तुरंत एयर एम्बुलेंस के जरिए मेदांता अस्पताल गुड़गांव लाया गया, जहां पर उनका लगातार इलाज चल रहा था। लेकिन जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, उनका इन्फेक्शन काफी बढ़ गया था, उन्हें हाथों में इन्फेक्शन हो गया था जिसको नहीं ठीक किया जा सका क्योंकि विद्याचरण शुक्ल उम्रदराज भी थे, काफी उम्र थी उनकी।